प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदा भाई तो निमित्त बिन आपके समक्ष निअक्षर को खर में बदल के आपके कानों तक पहुंचा रहा है, ताकि आप सत्य के रास्ते पे चल पाओ। कई लाखों जन्मों के बाद कोई पूर्ण संत संसार में आता है और शुरू में तो उसे समझना कठिन होता है, लेकिन वक्त आता है कि दुनिया समझती है। तो प्यारे सत्संग जी, आज हम दोहे नंबर 551 से आगे चलेंगे। तो उनमें संतों के भी दोहे हैं, तो उनके गुण भी गान करेंगे और उनकी व्याख्या भी कर लेंगे। पहले मैं थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ प्यारे सत्संग जी, कि संसार में जिन जिन स्थानों पर भक्ति करी जाती है उन स्थानों की भी बड़ी मान्यता होती है। मान्यता ही नहीं होती है उस धरती पर एक एक कण जो है वो पवित्र हो गया होता है, और इसीलिए वो तीर्थ स्थान बनते हैं। इसीलिए वहाँ से लोगों की जो फरियाद करते हैं वो पूरी भी हो जाती है। लेकिन फरियादों की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। भक्ति को समझना और उस भक्ति को पाना चाहिए। मैं आपको एक बात सुनाने जा रहा हूँ कि कैसे जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, अभी उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, तो उनके साथ क्या बीतती है। और दूसरा, जो संत तत्व की धारा में आ जाते हैं, वो भी कभी कभार हंसा लोग धरती पर उस स्थान पर जहाँ पर किसी संत ने भक्ति की होती है वहाँ उनका आगमन होता है और फिर वहाँ से वो चले भी जाते हैं। तो इस तरह से धरती ये तीन लोगों की बड़ी महिमा है। ये तीन लोग महान है, यहीं से आपको पूर्ण मोक्ष भी मिलेगा, यहीं जन्म मरण होगा, यहीं आपको कई क़यामतें देखनी पड़ेंगी। क्योंकि अभी निरंकार भगवान को 17 आयोजन कोड़ी का वर मिला, अभी तो 4 कोड़ी आयोजन, चौथा चल रहा है, 3 खत्म हो गए, चौथा चल रहा है। और ये अब क़यामत का समय जो है चलना शुरू हो चुका है, जिसमें हर चीज़ का परिवर्तन होना शुरू हो गया। हवाओं के रुख बदलेंगे, मौसम बदलेंगे, दरख्तों का ढंग फल देने का भी बदलेगा, बहुत कुछ बदलने जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा इंसान का ही योग होता है। लेकिन क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट साथ साथ होती ही रहती है, और वो ना हो तो भी कठिन हो जाता है, वो होती है तो क़यामत की दशा पे चलना शुरू हो जाता है, हर चीज़ अपसेट हो जाती है। और आज आपको लग रहा है, मैं पहले भी काफ़ी बोला हूँ, अपसेट होता जा रहा है सारा सिलसिला। इंसान का माइंड अपसेट हो रहा है, अंदर की वृत्तियाँ अपसेट हो रही हैं, गुर्बत बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, भक्ति दिखावे के लिए रह गई, जो शुद्ध भक्ति थी लुप्त होती जा रही है। लोग शॉर्टकट पर चलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट तरीका बताया जाए। जैसे वेस्टर्न कंट्रियों में तो अब कोई भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, सत्पुरुष के बारे में सोचने का किसी के पास समय नहीं। जीवन इतना व्यस्त है, और जो थोड़ा समय उन्हें मिलता वो कहते हैं इस पीरियड में हम थोड़ी
ऐश कर लें, थोड़ा घूम लें, थोड़ा हम रोमांस में पड़ जाएं, तो वो बेसिकली भक्ति की दुनिया से दुनिया भागी। इसीलिए मैंने पिछले सत्संग में कहा था कि हमारा भारत देश महान है, और ये कहा था कि इसकी महानता का कारण है कि हर इंसान तकरीबन 90% एक ना दूसरे ढंग से भक्ति करता है। उसके अंदर भक्ति भाव है, चाहे उसे रास्ता अच्छा मिला नहीं मिला, लेकिन चल तो रहा है, और चल ही लेना ही बहुत कुछ है। जब हम किसी भक्ति की तरफ चलते हैं तो जाने अनजाने कई तरह के रास्ते हमको मिलते हैं। कोई पूर्ण सत्य पे आ जाता है, कोई मिडल में होता है, कोई किनारे में होता है। जैसे नदी पे जाओ, कोई नहा रहा है, कोई किनारे पर बैठा है, कोई दूर बैठ के आराम कर रहा है। आए हैं गंगा के किनारे, कोई स्नान में है, कोई गंगा के किनारे बैठे हैं, कोई साथ पे चल रहे हैं। तो प्यारे सत्संग जी, ये जीवन की चर्या चलती है। लेकिन इतना तो है कि भारत में ऋषि मुनि, जपी तपी, सन्यासी, योगी सदियों से रहे, भक्तियां करी, लोगों को जगाने की चेष्टा करी, जो जिसके पास था उन्होंने दिया। आपके अंदर देख लो, जो संसार जानता है वो 7 चक्कर जानता है, लेकिन जो संत है वो 8 चक्कर तक की बात करते हैं, क्योंकि 8वां चक्कर ही मेन है। क्योंकि 8वें चक्कर से पूर्ण मोक्ष है, वो 100वां हाथ ऊपर जाना पड़ता है। सुरत कमल उस लोक का नाम है, वो सतगुरु का लोक कहलाता है। तो मेरा कहना है आपसे कि भक्ति सब जगत बिखाना, भक्ति को भेद कोई बिरला जाना। भक्ति भेद जानेगा वही जिसका सतगुरु पूर्ण हो। पूर्ण सतगुरु को ढूंढना चाहिए। अगर आप गलती से कहीं आगे पीछे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी समय भी आप बदलेंगे, फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना ही तेजी से लाभ होता है। वो भक्ति वहां काम आती है, भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। जितना भी आप भक्ति में करते हो उसका फल मिलता है। इसीलिए कहा कर्मन की गति न्यारी, माधव कर्मन की गति न्यारी। कर्म जो है, अगर आप बिना किसी लोभ मोह अहंकार के करते तो वो कमाल का हो जाता है। लेकिन जिसमें आप कोई आशा तृष्णा भी रखते हो, कर्म करते हो, उसमें भी कुछ लाभ है। पूर्ण नहीं तो कुछ है, क्योंकि आप कर्म कर रहे हो। इसलिए निष्काम निष्भाव शुद्धि लाओ और मालिक की तरफ चलना शुरू हो जाओ। प्रेम लाओ, भक्ति लाओ, सत्य लाओ, आनंद में जाओ, सब कुछ ही शुद्ध हो जाएगा। इसलिए ये चीज भारत में है। इसलिए भारत से कभी भी भक्ति लुप्त नहीं हो सकती। और सभी देख लो, मैक्सिमम जितने भी महान आत्माएं हुई वो भारत में हुई। कबीर साहब आए तो भारत में, बुद्ध आए तो भारत में, जैन धर्म महावीर जी आए भारत में, अवतार आए भारत में। तो प्यारे सत्संग जी, इस भारत की महिमा सदा बड़ी ऊंची रहे। इसको कोई भी जो है कितना भी चाहे संसार इसको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि ऋषियों मुनियों जपियों तपियों की धरती है। यहीं पर कबीर साहब आए बड़े सर, यहीं पे मेरे सतगुरु आए, यहीं पे ये गदा भाई आए, इस धरती पर रामकृष्ण जैसे आए, योगानंदा जैसे आए, बड़ी महान हस्तियां आई। मैंने सबका सब कुछ पढ़ा है, बचपन से पढ़ता रहा हूं इन सबको, क्योंकि जब लगन होती है तो रास्ते अपने आप खुलते हैं। तो एक स्थान की महिमा आपको बताता हूँ, स्थान की महिमा कैसे होती है और क्यों होती है स्थानों की महिमा बड़ी। एक बार कोई ऋषि
अपने स्थान को किसी दूसरे स्थान पर चले गए कुछ दिनों के लिए कि चलो थोड़ा बदलाव करते हैं। अपने साथ 2 शिष्य लिए और वो चले दूर कहीं गंगा के किनारे जहाँ शांति थी, वन था आगे पीछे, और वहां अपना डेरा डाला। पानी शानी अपने पास रखा, साधकों ने खाना शाना बनाया, खाया। तो खाने के बाद और क्या करते हैं, जो ऋषि मुनि जब भी तो भक्ति में ही जाना होता है, तो भक्ति में चले गए। 10:30 बजे वो भक्ति में बैठ के, क्योंकि देश प्रदेश में जाते हैं तो फिर समय लग जाता है, तो वो ओम का जाप करते थे। ओम शब्द की महिमा बहुत है, कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं भी कभी और समय मिलेगा तो मैं ओम के विषय में और जानकारी दूंगा। ओम की ब्रह्मांड में भी बड़ी महानता है, अनहद दोनों में भी ओम का बड़ा योगदान है। और मैक्सिमम जो संसार के गुरु हैं वो ओम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये 5 महान शब्द हैं जिनके उच्चारण से आपके अंदर के चक्कर जगते हैं। उनको जगाने के लिए शब्द है, और उनसे 5 तत्व, ये 5 शब्द और 5 तत्व जो है वो उन्हीं से उत्पन्न होते। तो वो रात को जब ध्यान में चले गए तो वो बड़ी ऋषि मुनि, जब दोनों शिष्य भी 12 बजे सो गए तो वो बैठे थे, तो उन्होंने फिर ऊंची आवाज में ओम की ध्वनि गुंजाई। तो वहाँ कुछ आत्माएं आ पहुंची। उन्होंने ऋषि को निवेदन किया कि महाशय, आप यहाँ ऊंची ध्वनि से न बोलिएगा, क्योंकि ये स्थान बड़ी ऊंची हस्ती का है। यहाँ कभी कबीर साहब ने अपना डेरा डाला था तो 3 दिन के लिए, उससे ये धरती बड़ी शुद्ध हो चुकी है। इसलिए जहाँ आपने अगर सिमरन करना है तो उसको सुरती से करो। अगर आप सुरती से नहीं करेंगे तो फिर हमने ये स्थान है तो हमें छोड़ना पड़ेगा। या तो आप सुरती में चले जाएं तो हम रह सकते हैं, हमें कोई बाधा नहीं होगी। और अगर आप सुरती में नहीं जाएंगे, इस तरह से ऊंचा बोलेंगे तो हमें बाधा होती है, तो हम चले जाएं। वो ऋषि बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, मैंने उतना जीवन काटा, मेरे गुरु भी थे, उनके गुरु भी थे, हम तो ऊंची ही आवाज में ओम का सिमरन करते हैं ताकि ये सीधा जाके अनहद दोनों में समा जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि सुरती से आप चलो। उनकी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने तो भी उनकी बात मान ली। उन्होंने बोला नहीं, चुप्पी धार ली और अपने सांसा को देखने लगे। तो अपना वक्त काटा 3 दिन। कुछ ही समय के बाद एक और स्थान पर कोई और ऋषि बैठे थे, वो ध्यान कर रहे थे। तो वो ध्यान में वो भी अपनी ऊंची ध्वनि से सिमरन करने लगे। त्वांग तत् उनका सिमरन था, त्वांग तत्। नाम तो त्वांग तत् जो है वो सुरती का ही है। त्वांग तत् के हम सत्पुरुष की तरफ इशारा करते हैं कि हम तुम्हारा ही तत्व, त्वांग तत्।
वहाँ भी 12 बजे उनको सामने भी कुछ आत्माएं आ गई और उन्होंने कहा, हम बड़े समय से वेट करते थे, इंतज़ार करते थे कि कोई ऊंची आत्मा स्थान पर आए तो हमें खुराक दे, क्योंकि हम काल के दायरे में फंसे हुए हैं और हमने अपने जीवन में भक्ति नहीं करी थी, तो हम जो है नरक की दुनिया में हैं। तो हम यहाँ कभी इकट्ठे आते हैं, आगे पीछे निकलते हैं कि कहीं कहीं सत्य की आवाज़ आए तो हमें उससे शुद्धि हो। तो आप जब ये त्वं तत्व बोला तो हमें भी लगा कि आत्मा कितनी महान है, आत्मा की क्या महिमा है, पता अब चला। जब शरीर था तो पता नहीं चला, तब हम संसार के ही ऐश व अशरत में रहते रहे और लोगों को भी तंग किया, शराबिये भी बने, जुआरिये भी बने, विकारी भी बने, जो अवगुण थे हमने किए और अब नरक में पड़े हैं। हजारों साल की हमारी आयु है। ऋषिवर, अगर आप यहाँ कुछ देर ठहरेंगे तो हमारा बड़ा लाभ, क्योंकि जो समय वहाँ हमें छुट्टी का मिलता है, हम घूमने निकलते हैं, तो हम यहीं आ जाया करें। तो आप यहाँ कुछ देर ठहरो, क्योंकि काल के दायरे में आप भक्ति करते हैं तो ऊंची ध्वनि को बड़ा एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आप संत तत्व की धारा में जाते हैं तो वहाँ सुरति का योगदान, वहाँ मन का कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से एक स्थान पर एक ऋषि को कहा, ये ना बोलो ऊंचा, आप कहीं दूसरे स्थान पर चले जाओ, हम यहाँ आते हैं इस स्थान पर। और उस स्थान पर अभी भी परमहंसा कभी कभार आ जाते हैं, बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। और जिन स्थान पर मन से बोला जाता है वहाँ प्रेत आत्माएं इकट्ठी होती, उनको कुछ देर के लिए शांति मिलती और अब वो पछताते हैं कि कोई चारा नहीं, क्योंकि किसी भी योनि में, किसी भी लोक लोकांतर में मोक्ष का कोई भी साधन नहीं। आप स्वर्गों में जाते हैं, कोई आप पिकनिक जितना आपने कर्म करा है उसको भोगते हो, फिर वापस से संसार में जन्म लेते। आप पितरलोक में जाते हो, जो पहला मोक्ष है, वहां पर भी आपकी हजारों साल आयु है, लेकिन उन पुण्य कर्मों के फलहीन होने से फिर आप संसार में आते। आप शय शास्त्र सार में भी जाते हो, जैसे मैं शय शास्त्र सार को बहुत अच्छी तरह से उसकी व्याख्या है मैंने करी, वो मैंने काफ़ी यात्राएं करी हैं शय शास्त्र सार की। तो प्यारे सत्संग जी, अगर उनमें ही आप अपना डेरा बनाते हो, मन के भक्ति से जो भी करोगे उसमें काल कहता है। और जब तक पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, सुरति की पहचान नहीं होती। अभी भी मेरे संगत के लोग पता नहीं प्रवचन भी सुनते हैं इतना कुछ, लेकिन क्या सुनते हैं ये मुझे नहीं समझ आई। अभी भी वो खर का प्रयोग बहुत करते हैं, खर में जुटे रहते हैं, फलाने ने ये कह। खर की भाषा को कभी सुनो ही ना, खर की भाषा के ऊपर कभी ध्यान दो ही ना, क्योंकि ये मीनिंगलेस है। खर से जो बोला जाता है, तुम सत्य भी इस खर से बोलो तो असत्य हो जाता है।
तुम प्रेम भी मुख से बोलो तो असत हो जाता है, प्रेम नहीं रहता, वो विकार हो जाता है, प्रेम बोला नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। वीरे विराग बोला नहीं जाता, अनुभव किया जाता है। वो आंसुओं में फिर बह जाता है, उसके आंसू देख के पता चलता है ये वीरे विराग। लेकिन आंसू हमारे जो बहे अपने सुख दुख के लिए ना बहे, वो बहे ही हमारे अपनी भक्ति के लिए, बहे हमारे प्यारे के लिए, तो बात बनती है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, आत्माएं ये जो प्रेत जोनि में आप जाते हो, 1000 साल से कम की आयु नहीं, 1000 साल से कम की आयु। मनुष्य दे तो तुम्हें सिर्फ 700 साल पूरी क़यामत में मिलता है। 700 भी नहीं, 7 जन्म है, और 7 जन्म आप 100 साल तो काट नहीं सकते। कोई 70 काटता है, कोई 80 काटता है, कोई 90 जाता है, कोई 95 जाता है। तो बेसिकली इसकी एवरेज निकालो तो 500 साल बनती। तो प्रेत जोनि में चले जाओ तो 1000 साल से कम की आयु नहीं है, जरा सोच लो। और आप जीते जी कोई जागने की चेष्टा नहीं करते, उल्टा किसी से बात करो वो गुस्सा करता है। किसी से मालिक की बात करो और उसे कहो ना कि बाबा काल की भक्ति, इस निरंकार की भक्ति से अब पार नहीं हो जाओगे, इन फोटोओं से तुम पार नहीं हो जाओगे, जहां जितने मर्जी लगा लो। तुमने अगर पार होना है तो अपने अंदर की आत्मा को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके बिना जो भी करते हो वो नाशवान। इसलिए तुम हजारों साल स्वर्ग में काटते हो, बहुत अच्छी बात है, पर वो पिकनिक स्पॉट है। तुमने जो वहां की भक्ति किसी काम की नहीं आती, वहां भक्ति करी जाती है लेकिन वो किसी लागू में नहीं पड़ती। पितरलोक में भक्ति की जाती है पर किसी काम में नहीं आती। छह शास्त्र सार में आप जाओ, निरंकार के लोक में, वहां भक्ति की जाती है, भक्ति आपको करनी पड़ती है, पर वो उसका कोई फल नहीं। वो सिर्फ तुम समय व्यतीत करने के लिए इस्तेमाल करते। क्योंकि जो धरती पर आप 100 दिन जब होते हैं धरती के, तो पितरलोक का 1 दिन होता है, और पितरलोक के 100 दिन स्वर्ग का 1 दिन होता है। तो फिर इतना पीरियड आप कैसे काटो? वहां 24 घंटे प्रवचन चलता रहता है स्वर्गों में, क्योंकि ऋषि मुनि लोग गए हैं और उनकी टरने लगी, वहां पर भी बोला। इसलिए आपसे ये कहता हूं कि धरती के वो कण भी जहां ऋषि मुनि बैठते हैं, वो कण भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए मैंने बोला कि मेरे 2 ऊपर जो आश्रम हैं, एक ये बड़ा आश्रम है और ऊपर एक हॉल है और एक कुटिया है। हॉल की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी कुटिया की है, क्योंकि उस हॉल में मुझे सतपुरुष ने सुरति से शब्द दिया, और वहीं उसी हाल में सतपुरुष बाकी परमहंसों के साथ मुझे दर्शन देने भी आए। लेकिन जो कुटिया में आए वो अपने असली रूप में, हाल में आए तो वो सतगुरु के रूप में थे और परमहंस अपने अपने रूप में थे। कबीर जी थे अपने रूप में, रविदास जी थे अपने रूप में, पहचान लिया। मीरा जी थी अपने रूप में, पहचान ली। इसी तरह से बाबा नानक थे अपने रूप में, मैंने पहचान लिया। लेकिन सतपुरुष ने मेरे सतगुरु का रूप धारण किया था। मेरे को उस समय नहीं पहचान हुई थी, उस समय तो लगा कि मेरे सतगुरु ही है और बाकी परमहंस आए।
और वहां पर उन्होंने मुझे उससे पहले शब्द उससे पहले मिला तो वो मिलने आए, तो मैंने उस शब्द के ऊपर, वो सूरत शब्द कहलाता है, उसको मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो फिर कोई 3-1 दिन के बाद वो कुटिया में, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आए अपने रूप में, आप पूर्ण अपना जो रूप है, जिसका एक एक कण जो है हजारों सूरज की रोशनी को फीका करता है, वो आपको रंग रूप भी नहीं बता सकता। 24 घंटे मेरी आंखों में घूमता रहता है। जब मैं ध्यान में जाता हूँ, मैं जब भी बैठता हूँ अकेला, बस उस रूप को ही देखता हूँ, उस रूप को भी देखता हूँ जो हाल में जिस रूप में आए उस रूप में भी देखता हूँ। फिर वो मेरा कुटिया से प्रसाद लेके निज धाम की तरफ अपने दोनों हाथों को जोड़ के अपनी, तो इस तरह से फल उठाए हुए चल रहे थे। जब महासुन पे पहुंचे तो मुझे कहा वापस जाओ, मैं फिर आऊं। प्रसाद की घटना पहले घटी, उससे पहले 2 घटनाएं घटी। मेरे उसी ऊपर वाले आश्रम के बाहर इलेक्ट्रिक पोल है, वहां पर से वो पार वाले मकान के जैसे गेट से बाहर निकले, मैं दरवाजे अपने पे खड़ा था, आगे घाट पर गली में मोड़ है एल शेप का, वहां जब मुड़े तो मेरी तरफ देख के हंसे, लेकिन तब भी वो सतगुरु का रूप धारण करे थे। तब मैंने दीक्षा नहीं ली थी उनसे, लेकिन वो बस मुझे तैयार कर रहे थे। फिर वो निरंकार भगवान के साथ आए उसी दरबार उसी पोल के पास, वहां मैंने निरंकार भगवान में गया हुआ हूँ आश्रय शास्त्र, पिछले किसी जन्म में उनसे मिला, उनका रूप जानता था, वो अपने रूप में थे, और मैंने उन्हें प्रणाम किया। उसके पीछे सतपुरुष जी सतगुरु के रूप में थे, जो अभी मैंने गुरु नहीं धारण किए थे। तो हाँ, मैं जान गया था कि क्योंकि उनका फोटो मैंने देखा हुआ था। तो प्यारी सत्संग जी, ये घटनाएं घटी। फिर ब्रह्मांड में मेरे साथ वो बड़े खेल खेले उन्होंने, कई यात्राएं मेरे साथ करी। शास्त्र सार में मेरे को कोरा पत्थर मिला तो वो वहां साथ थे अंदर, क्योंकि बाहर की परिक्रमा मैंने बड़ी करी थी, लेकिन अंदर नहीं गया था। वो वी शेप दरवाजा है, वो लकड़ी का नहीं है, अंदर ब्लैक है और बाहर रोशनी है, और रोशनी इतनी है कि किसका अंदाजा लगाना कठिन। वो सारा ही, वहां पर भी कोई सूरज चांद तारा नहीं, वहां पर भी ज्योत ही ज्योत है। इसलिए निरंकार भगवान की भी महिमा कोई छोटी सी नहीं है, बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन एक ही बात है कि पूर्ण मोक्ष नहीं वो दे सकते, बाकी सब कुछ तुम्हें दे सकते। तुम हजारों साल लाखों साल स्वर्गों में रह सकते, तुम शास्त्र सार में रह सकते, तुम शून्य में रह सकते, तुम महाशून्य के लोग हैं, साथ उनमें रह सकते, लेकिन पूर्ण मोक्ष नहीं। पूर्ण मोक्ष सिर्फ पूर्ण संत के पास है, जिसके पास सतपुरुष का शब्द। सतपुरुष को जान से तिसका सतगुरु नाम, जो सतपुरुष को जाने वो सतगुरु कहलाता। इसलिए ये गधा भाई बिल्कुल गधा है, परंतु क्या बताऊं, उसने मेर करी तो अब मैं क्या कहूं, मैं झूठ बोलूं। उनकी मेरों का गुण गाता हूं। ये ठीक है, आज तुम मुझे नहीं पहचानोगे, क्योंकि बड़ा अडंबना आ जाती है कि एजुकेशनिस्ट था बाबा, ये डॉक्टर इंजीनियर बनाता था, ये कहां ऐसे पहुंच गया। बाबा, रोजी रोटी तो करना काम है, रोजी रोटी के लिए परिवार को पालना ही पड़ता है, ठिकाने लगाना ही पड़ता है।
वो भी ड्यूटी दी, लेकिन आपने भक्ति का समय नहीं किसी को दिया। रात को अपनी भक्ति का समय पूर्ण फिक्स करा हुआ था, और सुबह भी 3 बजे उठ के 3 से 4:30 का समय फिक्स किया। 3 घंटे में बीच में सोता था, 12 से 3, और फिर कभी बीच में कभी मौका मिल गया कोई घंटा एक दिन को सोने का, तो काम कूद करना पड़ता था। लेकिन मैं मैक्सिमम 3, 3.5, 4 घंटे नींद करता था, दिन की और रात की मिला। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको ये तब बताया कि भारत की महिमा कभी कम नहीं हो, और जहां पर भगवान की सतपुरुष की भक्ति का आगमन हुआ। देखो कबीर साहब भी निजधाम के संत थे, यही हुए। मेरे सतगुरु भी निजधाम के संत हैं, यही हुए। दादू साहब, पलटू साहब, तुलसीदास जी हसरत वाले, बाबा नानक, मीरा जी, सभी भारत में हुए। कहीं नाम कहीं दिखता है कि किसी फॉरेन कंट्री में से कोई संत बना? ये गदाबाई भी भारत का। इसलिए मैंने पिछले सत्संग में कहा था, और मैं आज भी कह रहा हूं, भारत की महिमा महान। भारत जैसा देश दुनिया में कोई। ये संतों, ऋषियों, मुनियों, जपियों, तपियों की धरती है बाबा, जिसने सारे संसार को भक्ति दी, और जो भक्ति देता है उससे आगे कोई देश नहीं होता, चाहे वो कितना आगे उन्नति विज्ञान में कर ले। विज्ञान का तो पतन होना है, जो शिखर तक पहुंचते हो फिर पतन शुरू हो जाता। लेकिन भारत ही ऐसा देश है, इसका कभी पूर्ण पतन नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि और संत आते। इसलिए मैंने आपको छोटी सी भूमिका बनाई और आपको बताया कि यह धरती वाकई महान, इसकी मैं और बच्चे से छोटे से लेके बड़े तक के कानों में जगह जगह सत्संग होते हैं, वह कानों में आपकी आवाज जाती है। बाहर कहीं चले जाओगे तो बस पैसा है, और पैसा थोड़ा शांति देता है, पैसा तुम्हें सुख देता है, पैसा शांति नहीं देता, सत्य नहीं देता। वहां देख लो, जो भी काम देखते हो उसमें झूठ, फरेब, दगा, चालाकी, होशियारी भरी पड़ी। हर काम जो वहां किया जाता है चालाकी, होशियारी, दगाबाजी से। यहां फौरन कहा जाता है, कोई गलत करता है तो घर में कहते हैं बुजुर्ग, बाबा इससे बड़ा पाप किया, ये काम किया तो इससे बड़ा अवगुण कर लिया। वहां कोई कहने वाला ही नहीं है तुमने अवगुण किया, जो किया तुमने पैसा कमाए, बस अच्छा पैसा लाओ, सब अच्छा। इसीलिए उन धरतियों पर पल पल तलाक होते हैं, 3-3 महीनों के बाद तलाक हो जाता। 3 महीने से ऊपर कोई काटता ही नहीं किसी के साथ, क्योंकि वो कहते हैं जहां प्रेम नहीं अब उसके साथ नहीं रहे। फिर नया पेड़ चुनना शुरू कर देते, मेल भी चुनना शुरू कर देता, और फीमेल फिर 3 महीने के बाद फिर उब जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम जो है विकार का प्रेम थोड़ा प्रेम। प्रेम सुरति से बनता है, वीर और विराग से जगता है, तो उसका नाम प्रेम। ये विकारी प्रेम प्रेम नहीं। जो संसार जिसको प्रेम कहता है वो प्रेम है नहीं, वो विजाती। तो आओ मैं प्रवचन की दुनिया से थोड़ा निकल के दोयों में आना चाहता हूं। कर्म धर्म जप तप जग फंदया, कर्म धर्म जप तप जग फंदया, सच्ची भक्ति की ना की पहचान, सच्ची भक्ति की ना की पहचान, बिन सार सुरत नाम मुक्ति नहीं, बिन सार सुरत नाम भक्ति नहीं,
सोया जान, जग गाफिल सोया जान। साहिब जी मुक्ति चेरी खड़ी दूर ले जान, मुक्ति चेरी खड़ी दूर ले जान। कर्म धर्म जप तप जग फंदया, कर्म धर्म जप तप जग फंदया। सच्ची भक्ति की ना की पहचान, सच्ची भक्ति की ना की पहचान। बिन सार सुरत नाम मुक्ति नहीं, बिन सार सुरत नाम मुक्ति नहीं। जग गाफिल सोया जान, जग गाफिल सोया जान। साहिब जी मुक्ति चेरी खड़ी द्वार पर ले जान, मुक्ति चेरी खड़ी द्वार पर ले जान। कर्म धर्म जप तप जग फंदया, कर्म धर्म जप तप जग फंदया। सच्ची भक्ति की ना की पहचान, सच्ची भक्ति की ना की पहचान। बिन सार सुरत नाम मुक्ति नाही, बिन सार सुरत नाम मुक्ति नाही। जग गाफिल सोया जान, जग गाफिल सोया जान। साहिब जी मुक्ति चेरी खड़ी द्वार पर ले जान, मुक्ति चेरी खड़ी द्वार पर ले जान। दूसरा दया जो है वो दादू जी का है, जो मैंने आपको बोला था रजब के लिए उन्होंने बोला। जब वो शादी करने के लिए जा रहा था और वहां आश्रम में उतरा तो तब दादू जी ने उसके लिए क्या बोला? रजब तेने गजब किया, रजब तेने गजब किया। सर पर बांधा मोर, सर पर बांधा मोर। रजब तेने गजब किया, रजब तेने गजब किया। सर पर बांधा मोर, सर पर बांधा मोर। आया था हरि भजन को, आया था हरि भजन को। सुरति निरति करे नरक की ठोर, सुरति निरति करे नरक की ठोर। साहिब जी हंस बनने की ठोर, हंस बनने की ठोर। साहिब जी हंस बनने की ठोर। रजब तेने गजब किया, रजब तेने गजब किया। सर पर बांधा मोर, सर पर बांधा मोर। आया था हरि, आया था हरि भजन को, आया
करे नरक कीठो, सुरति निरति करे नरक कीठो। साहिब जी हंस बनने कीठो, हंस बनने कीठो। अगला 2063 का है। स्वप्न समान संसार है प्यारो, सपन समान संसार है प्यारो, तो भी मेरा मत तुम्हारा रे, तो भी मेरा मत तुम्हारा रे। सपन समान संसार प्यारो, सपन समान संसार प्यारो, तो भी मेरा मत तुम्हारा रे, तो भी मेरा मत तुम्हारा रे। अदम कमीन जाति मती ना, अदम का कमीन जाति मती ना, तुम्ही हो सरताज हमार, तुम्ही हो सरताज हमार। अदम कमीन जाति मती ना, अदम कमीन जाति मती ना, तुम तो सरताज हमार, तुम तो सरताज हमार। साहिब जी साहिबनी सिरताज हमार, साहिबनी सिरताज हमार। स्वप्न समान संसार प्यारो, सपन समान संसार प्यारो, तो भी मेहराम तुम्हार, तो भी मेहराम तुम्हार। अदम कमीन जाति मती ना, अदम कमीन जाति मती ना, तुम तो सरताज हमार, तुम तो सरताज हमार। साहिब जी साहिब सिरताज हमार, साहिब ही सिरताज हमार, साहिब ही सिरताज हमार। अगला तो यह मिक्सचर है, एक आधी लाइन कबीर साहब की है, बाकी मेरी है। पाँव पोस बरे गाँव, पाँव पोस बरे गाँव, सत्य की नाव कमेटिया सतगुरु। पाँव पोस बरे गाँव, पाँव पोस बरे गाँव, नाम बिन नाही ठाऊं, नाम बिन नाही ठाऊं। सत्य की नाव खवेटिया सतगर, सत्य की नाव खवटिया सतगर, भवसागरे तरे आओ, भवसागरे तरे जाओ। सत्य की नाव खवटिया सतगर, सत्य की नाव खवटिया सतगर, भवसागरे तरे जाओ, भवसागरे
भव सागरे तरे जाओ साहिब जी। हिरकी हिरकी यश गाओ, हिरकी हिरकी यश गाओ साहिब जी। हिरकी हिरकी यश गाओ, पाँव कोस बरे गाओ, पाँव कोस बरे गाओ। नाम बिन नहीं ठाऊं, नाम बिन नहीं ठाऊं। सत की नाव कवटिया सतगर, सत की नाव कवटिया सतगर। भव सागरे तरे जाओ, भव सागरे तरे जाओ, भव सागरे तरे जाओ साहिब जी। हिरकी हिरकी यश गाओ, हिरकी हिरकी यश गाओ। तो ये मैंने इस दुए को 603 में डाला और 604 भी यहाँ बोल रहा हूँ। 500 वाला लादा चलेगा। पाँव कोस बरे गाओ, पाँव कोस बरे गाओ। नाम बिन कैसे पाऊं, नाम बिन कैसे पाऊं। पाँव कोस बरे गाओ, पाँव कोस बरे गाओ। नाम बिन कैसे पाऊं, नाम बिन कैसे पाऊं। सतगुरु बिन बात बने ना, सतगुरु बिन बात बने ना। शब्द से पास में गाऊं, शब्द से पास में गाऊं। सतगुरु बिन बात बने ना, सतगुरु बिन बात बने ना। शब्द से पास में गाऊं, शब्द से पास में गाऊं साहिब जी। आओ चले निज गाँव, आओ चले निज गाँव साहिब जी। आओ चले निज गाँव, आओ चले निज गाँव। पाँव कोस बरे गाओ, पाँव कोस बरे गाओ। नाम बिन कैसे पाऊं, नाम बिन कैसे पाऊं। सतगुरु बिन बात बने ना, सतगुरु बिन बात बने ना। शब्द से पास में गाऊं, शब्द से पास में गाऊं साहिब जी। आओ चले उस गाँव, आओ चले उस गाँव, आओ चले उस गाँव साहिब जी। आओ चले उस गाँव, आओ चले उस गाँव। तो प्यारी सत्संगी, शब्द की दात होगी तो पाओगे, क्योंकि जब आप सूरत कमल में पहुंच जाते हैं तो सूरत कमल बेसिकली ये स्थान यहाँ नहीं, वहां सुन के पार है। ये 1.25 हाथ सुन के पार ले जाते हैं।
उर्दमुखी जब तुम हो जाते हो तो कहने को ये 1.25 हाथ ही है, बिल्कुल 1/4 हिस्सा यहां से सुन तक का, और एक पूर्ण हाथ महासुन बहुत बड़ा, तो 1.25 हाथ तब कहा, महासुन के पार पहुंच जाते और आपको पता भी नहीं चलता। बॉडी आपकी सुन्न हो जाती है। उल्टा जाप जपा जब जाना, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, ये उल्टा जाप होता है जब आप 1.25 हाथ सूरत कमल यहां पास नहीं है, महासुन के पार है सतगुरु का लोक, वहां सतपुरुष आते और जाते, सतगुरु के लोग आते और जाते। लेकिन जब संत बड़ा प्यारा मिल जाए, आज तक किसी ने नहीं ना मिसाल दी कि कबीर साहब के साथ, बाबा नानक के साथ, मीरा जी के साथ, रविदास जी के साथ सतपुरुष इस धरती पर आए, तो ऊपर वाली कुटिया में भी आए, ऊपर वाले हाल में भी आए। इस धरती पर पहली मिसाल है दे रहा है ये गदाबाई के सतपुरुष अपने परमहंसों के साथ आए। और दूसरी बात, सार शब्द देने के लिए फिर अकेले आए। शब्द वहां पर भी सुनत शब्द भी जो दिया अकेले दिया, फिर वो शब्द पहले मिले मुझे, उसके बाद दिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहला एग्जाम्पल है धरती पर सतपुरुष के पधारने का। इसलिए मैंने यही निवेदन किया है कि उस कुटिया और उस हाल को कभी भी कोई बेच नहीं सकता। उससे बड़ा इस संसार में तीर्थ स्थान नहीं है बाबा, जहां सतपुरुष आप पधारे। तो इसलिए ये दोया जो था 501 भी जो था, ये आपके सामने मैंने रखा था 551। इससे पहले दो ही मैंने अभी बोले नहीं, वो बोलूंगा, लेकिन ये मैंने पहले बोल दिए, कोई घबराने वाली बात। अब मैं चल रहा हूं आपको के साथ 446 तक बोल दिया हुआ है, तो भी बोल देता हूं 446 और आगे चलता। काज पड़े तो प्रेम दिखावे, काज पड़े तो प्रेम दिखावे, काज सरे कुछ और, काज सरे कुछ और। तो ये दोया 546। काज पड़े तो प्रेम दिखावे, जब मतलब होता है तो आप बड़ा मीठी मीठी बातें दूसरे से, ये संसार है, संसार में काम पड़े तो तुम अपना प्रेम दिखाते हो, बनावटी। काज पड़े तो प्रेम दिखावे, काज सरे कुछ और, काज सरे कुछ और। प्रेम गया संगी गया, फॉरन की बात बता रहा हूं, 3 महीने के बाद प्रेम सारा खत्म हो जाए। पहले बड़ा प्रेम 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 मिलेकर 3 महीने के बाद फिर तलाक। बच्चे भी हैं, वो भी बेचारे इधर, तभी तो प्रेम खत्म हो गया ना। बच्चे भी बड़ा सफर करते हैं, माँ बाप भी सफर करते हैं, सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। भारत में ये चीज कभी नहीं आ सकती, मैं सच, ये ऋषि मुनियों की धरती, यहां नहीं कुछ ऐसा हो। काज पड़े तो प्रेम दिखावे, काज पड़े तो प्रेम दिखावे, काज सरे कुछ और, काज सरे कुछ और। प्रेम गया संगी गया, प्रेम गया संगी गया, नदी का जले अब, नदी का जले अब। ये समझाना ही पड़ेगा, दोया बड़े थोड़ा समय पर मैं एक ही दोए की बात कर लूंगा। प्रेम गया संगी गया, नदी का जले अब, नदी का जले अब। साहेब जी
बिहु आपो साहिब जी, तन बिहु आपो, तन बिहु आपो। तो प्यारे सत्संग जी ये समझा देता हूँ क्योंकि उसके बाद घड़ी मुझे समय नहीं देगी। कहा जब भी आपका मतलब होता है, आप संबंधी भी आपने बना लेते हो, लोगों को भी अपना बना लेते हो, अच्छी बात है, बुरी। लेकिन जो ही तुम्हारा काज सर जाता है फिर वो बात नहीं रहती। इसलिए संसार में मित्रता खत्म हो जाती है। मित्रता बस उतनी देर तक है जितनी देर तक तुम्हारा बचपन है। जब तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पड़ जाती हैं फिर ये दोस्ती दास्ती सब, क्योंकि वो मतलब खत्म हो जाता है तो फिर कैसी दोस्ती। कोई आपको कहते हैं अपनी दुनिया में, मैं अपनी दुनिया में, कई परेशानियां आ जाती हैं तो सारा कुछ अपसेट हो जाता है। प्रेम गया संगी गया, वही फारूक की बात बताई। प्रेम गया तलाक हो, संगी गया नदी का जल अबोर। ये ध्यान देना इस बात के ऊपर, आप जिस पानी में अभी नहाए हो, गंगा में जिस पानी में आपने डुबकी लगाई, आप बाहर आए थोड़ा तैरा, अब आप दोबारा पानी में जाएंगे तो आप वो नहीं और पानी भी वो नहीं। वो पानी जिसमें तुम अभी नहाए तो वो बह गया, अब ऊपर और आ गए। और जो सेल तुम्हारे बॉडी के थे अब वो भी बदल गए। मिनटों और सेकंडों में कई सेल उनकी डेथ हो जाती है और नए उत्पन्न हो जाते हैं, टूट जाते हैं। न तुम ही रहे न जल ही रहा, दोनों टूट टूट जाते। जैसे रिश्ते टूटते हैं तुम्हारी बॉडी के सेल टूटते हैं। पानी जिसमें तो अभी नहाया उस पानी में तो दोबारा नहीं नहा सके, उस पानी में कोई और दूसरा नहाएगा। जिसमें तू नहाया था अब तू नहीं नहा सके, वो बह गया। इसलिए जो हवाएं अभी तुमने ली वो हवाएं तुम 2 मिनट के बाद नहीं ले पाओगे, वो चलेगी, वो कहीं और चलेगी। इसलिए पल पल ये सब कुछ बदलता है, कुछ स्थिर नहीं रहता। तो आइए 1-2 या और बोल लेते हैं, देख लेंगे आ जाता है आपके सत्संग में, नहीं तो कल चलेंगे, आगे परसों जाएंगे। अब कल की टाइम वे नाम सुरती सागर अगाया, वे नाम सुरती सागर अगाया, नैन खुले भरपूर, नैन खुले बर। बड़े सुंदर 2 सत्पुरुष लिखाते हैं, क्या बात है। वे नाम सुरती सागर गाया, नैन खुले भरपूर, नैन खुले भरपूर। अंधे संसार देखा नहीं, अंध संसार देखा नहीं, साहिब उनसे दूर, साहिब उनसे दूर। पास है तुम देखते हो उनको दूर, यही अंधा। अंध संसार देखा नहीं, संसार उनसे दूर, संसार उनसे दूर। वे नाम सुरती सागर गाया, वे नाम सुरती सागर